क्या हाल है मेरे भाइयों। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि आपका जो इंश्योरेंस होता है उसको कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, और वो भी आप इसको एज ए इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। अब मेरे बोलने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी बाज़ार, अगर हाल ही आपको पता होगा पॉलिसी बाज़ार क्या करता है, तो पॉलिसी बाज़ार जो होता है आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और भी जितने सारे इंश्योरेंस आते हैं वो सब प्रोवाइड करता है। तो अब उसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, आप इनके पॉइंट ऑफ सेल पर्सन हो के, एजेंट बन के, आप जो है अपना अकाउंट क्रिएशन करने के बाद जो भी अर्निंग है आपको कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले आप पीवी पार्टनर्स करके सर्च कर लें यहाँ पे। अब जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छी बात यह है कि मैं जो टर्टल मिंट है, अगर आपका पता होगा, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, वो भी इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी एजेंट हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, अगर आप पहले से ही किसी कंपनी में या कहीं पे एजेंट हैं, आपका पहले से IRDA अकाउंट है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी और अकाउंट से यहाँ पे मतलब किसी और के नंबर या आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि आप सेम अकाउंट से करेंगे, जो मतलब आप पहले से ही किसी कंपनी में एजेंट हैं, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, आपको NSE वगैरह पूरा देना पड़ेगा। मैं आगे चल के बताता हूँ, मैंने वही गलती की थी, मुझे पता था लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए किया था। तो अब यहाँ पे देखिए पहले आपको साइन अप करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे देख पाएंगे क्योंकि हम पहली बार साइन अप कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, लेकिन KYC वगैरह करना पड़ेगा आपको, मैं आगे चल के बताता हूँ वो। अब यहाँ पे देखिए साइन अप के ऊपर क्लिक करें, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, OTP वगैरह डाल दें, यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके पैन कार्ड में नेम है वही आपको नेम देना है, अलग नेम ना दें, क्योंकि आगे चल के वेरिफिकेशन होता है। ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, पिन कोड डाल दें जिस भी शहर में आप रहते हैं, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दें। और रेफरल कोड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे रेफरल कोड डाल के और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे डाल के प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन नहीं होगा मतलब आप लॉगिन हो जाएंगे, जो PB पार्टनर्स हैं, पॉलिसी बाज़ार के पार्टनर हैं उसमें। तो आप यहाँ पे देखिए आपको पैन नंबर प्रोवाइड करना है, और एज़ पर नेम पहले से ही है, इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और वेरीफाई पैन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, फिर उसके बाद पार्टनर फ़ोटो कोई भी आप एक फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद देखिए आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, आप यहाँ पे डाल के अपना जो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दें। मेरे केस में देखिए यहाँ पे मेरा बीटेक का सर्टिफिकेट था, तो मैं यहाँ पे वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपका 10th का है, 12th का, आप यहाँ पे डाल के अपना अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है, तो मैं इसे अभी नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे देखिए यहाँ पे एरो मार्क में मेरा प्रोफाइल आइकॉन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करने से पहले अब जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ वो आप सेम स्टेप जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि ये हॉरिजेंटल में होगा और वो वर्टिकल में होगा, जो भी आपके फ़ोन में है, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम ही है। तो अगर आप, और यहाँ पे अच्छी बात ये भी है कि ये iOS ऐप भी अवेलेबल है, इनका जो पॉलिसी बाज़ार का पार्टनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम चलते हैं अपने KYC की तरफ। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 बेसिक स्टेप हैं, सॉरी 5 बेसिक स्टेप्स हैं यहाँ पे। अब देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा 0 प्रोफाइल कंप्लीटेड, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में आगे चल के बताता हूँ मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखिए एफिलिएट कोड एज इट इज़ रहेगा, नेम डाल दें एज, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, फादर नेम डाल दें, मैरिटल स्टेटस डाल दें, जेंडर डाल दें, पैन कार्ड डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद अगर आपके पास GST नंबर है, आप एसोसिएटेड हैं, अगर आप आपका बड़ा फॉर्म है, आप उसके लिए काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। MSME नंबर है, मेरे केस में ये भी नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। जो भी नीचे के 2 चीज़ें हैं आप उसे टिक कर दें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम 20 लाख से कम ही होगी, तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों टिक कर दें। और यहाँ पे देखिए जो भी आपका पैन आधार है वो लिंक है इनकम टैक्स पोर्टल में, ये सब पढ़ने के बाद एज इट इज़ मतलब KYC कराने के लिए ये आपको पूछ रहा है। अगर नो है, आपका लिंक नहीं है तो नो कर दें। मेरे केस में सब कुछ येस है, मतलब लिंक्ड है, तो मैं यहाँ पे येस करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँगा। सेकेंड डिटेल्स है हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स, इसमें आपका प्राइमरी नंबर, ईमेल आईडी एज इट इज़ रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे।
सेकेंडरी ईमेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस आप इस बात का ध्यान रखें, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका आपको प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के केवाईसी डॉक्यूमेंट में ये आपको पूछा जाएगा। मैं आगे बताता हूँ आपको इसके बारे में भी। तो जो भी एड्रेस आप दे रहे हैं मेक श्योर करिए कि उसका आपके पास एक प्रूफ हो। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि आधार कार्ड एज ए प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आधार कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप या तो वोटर आईडी कार्ड है उससे हो जाएगा, डीएल है उससे हो जाएगा, मतलब जो भी आप एड्रेस मतलब प्रूफ एड्रेस देते हैं यहाँ पे उसका प्रूफ होना चाहिए एक्सेप्ट आधार कार्ड। क्योंकि जब मैं केवाईसी सबमिट कर रहा था वहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब पिन कोड डाल दें, जिस भी स्टेट में रहते हैं स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेम एज़ प्राइमरी, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग रहता है तो आप यहाँ पे दोनों अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं येस के ऊपर क्लिक करके एज इट इज़ पूरा कॉपी हो जाएगा मेरे सेकेंडरी एड्रेस में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद देखिए आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देना है, तो अब यहाँ पे भी देखिए जो भी बैंक आप सेलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर करिएगा कि उसका चेकबुक रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल चेकबुक अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी मतलब मेरे बोलने का मतलब है अकाउंट जो भी केवाईसी डिटेल्स हैं वो सेम रहना चाहिए। जैसे मेरे केस में विनीत है यहाँ पे, तो मैं विनीत का ही अकाउंट नंबर दूंगा, अलग नहीं दे सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब कोई भी अकाउंट दीजिए, मेक श्योर करिएगा उसका जो चेकबुक है आपके पास पड़ा रहे। उसके बाद बैंक सेलेक्ट करिए, अकाउंट नेम डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, उसके बाद NEFT IFSC कोड डालिए, ब्रांच का एड्रेस डालिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पे डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए हम आ गए हैं अपने प्रोफेशनल डिटेल्स की तरफ। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए प्राइमरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे हेल्थ, मोटर, लाइफ, ट्रैवल, तो ये सब है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से जिसमें भी आप थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल हैं। लेकिन आप पूरी चीज़ें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बस यहाँ पे जनरली पूछा जा रहा है किस में आप कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस आपको पूछा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से डाल दें। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, इंश्योरेंस ही है या नॉन इंश्योरेंस है। मेरे केस में नॉन इंश्योरेंस है। और लास्ट अर्निंग फ्रॉम इंश्योरेंस, मैंने अभी तक एक भी पैसा कमाया नहीं इंश्योरेंस से, तो मैं लेस देन 50,000 डाल दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कम का कुछ है ही नहीं। उसके देखिए प्रोफेशन हमारा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरे केस में सैलरीड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डाला है। मंथ एनओपी पोटेंशियल, आपका क्या पोटेंशियल है कि आप इंश्योरेंस है उसको कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल दें। उसके बाद देखिए प्रीफर्ड मोबाइल मोड ऑफ वर्किंग, तो आप लैपटॉप में या मोबाइल में काम करना चाहते हो, तो मैं जनरली मोबाइल नहीं प्रीफर करता हूँ, लैपटॉप प्रीफर करता हूँ। अब देखिए ये सब डालने के बाद आप देखिए ऊपर टॉप पे देखेंगे 60% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स अपलोड करनी है। पैन कार्ड आपका पहले से अपलोड है, जैसे मैं बता रहा था कैंसिल चेकबुक अपलोड करना है। मेरे केस में देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, जो भी बैंक अकाउंट दिए हैं उसका। और एड्रेस प्रूफ में देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था आधार कार्ड नहीं था, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए मैं बैंक पासबुक यूज़ कर रहा हूँ अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो मैंने अपना एड्रेस फाइल भी सेलेक्ट कर लिया। GST सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का मार्क है वो मैंडेटरी है, बिना इसके आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें से पैन है, कैंसिल चेकबुक है, एड्रेस प्रूफ है, हाईएस्ट एजुकेशन है, पार्टनर फ़ोटो है, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, बाकी नहीं रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट नहीं है, छोड़ देते हैं हम लोग। हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट कर पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। फ़ोटो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। अब ये सब होने के बाद देखिए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर दें, और हमारा देखिए प्रोफाइल 80% कंप्लीट हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी प्लेस से आप हैं बिलोंग करते हैं, ये एज ए सिग्नेचर की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पे जो भी अपना प्लेस वगैरह है डाल दें। यहाँ पे देख पाएंगे मैंगलोर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, फिर से आप होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे मतलब केवाईसी के पहले पेज पे, बेसिक इन्फॉर्मेशन के पेज पे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मैं बैक जाता हूँ, बैक जाके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख पाएंगे 80% कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने इसको सबमिट नहीं किया है। लेकिन इसमें PV पार्टनर्स में जब आप सबमिट करते हैं तो ये आपको क्या करता है, फिर से होम पेज पे ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से आपको स्टार्ट करना है, नहीं, आपका KYC कंप्लीट हो गया, 100% प्रोफाइल कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए आप चले जाइए अपने होम पेज पे। यहाँ पे देखिए मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ। वहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अब क्या होता है कि कुछ टाइम लेते हैं। अगर आप KYC जल्दी कराना है तो आपको क्या करना है, 10 AM से 8 PM के बीच में आपको ये जो भी चीज़ें हैं एफिलिएट वगैरह करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। एफिलिएट कोड भी है हमारा वहाँ पे भी, और वेबसाइट पे भी है, पूरा स्टेप्स मैंने गाइड किया है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि
अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ दिन वेट करना है, 1 या 2 दिन आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेट होने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे या डायरेक्टली लॉगिन करेंगे तभी भी, या फ़ोन जो ऐप आता है पीबी पार्टनर्स का ऐप है उसमें भी लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए जो आप अकाउंट बना रहे थे उस टाइम पे कुछ अलग नंबर दिए हैं, और जब आपको कस्टमर वगैरह कम्युनिकेट करें और आपका जनरल जो बातें होती हैं, जो भी क्वेरी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो अलग नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अपना सेम नंबर रखूँगा, तो मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, नो आई डोंट हैव एनी अल्टरनेट नंबर। अब नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिए जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब मेरा दोनों चीज़ दिखा रहा है। मुझे अपना सेम ईमेल आईडी यूज़ करना है, तो यूज़ रजिस्टर नंबर, यूज़ रजिस्टर्ड ईमेल, तो दोनों सेम है यहाँ पे मेरे केस में हिडन है। तो अगर आप चाहें तो दोनों अलग कर सकते हैं, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस, सॉरी कम्युनिकेशन ईमेल या कॉल है वो आप अलग रख सकते हैं। मेरे केस में अलग नहीं रहेगा, सेम रहेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ पे देखिए हम आपके होम पेज पे आ जाएंगे। अब होम पेज पे देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा चीज़ें यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगी, जैसे कार इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कमर्शियल इंश्योरेंस, ट्रैवल, हेल्थ और अदर का ऑप्शन यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, आपका सर्टिफिकेशन वगैरह ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा, ऊपर टॉप पे आपका केवाईसी पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ कि कैसे आपको इंश्योरेंस वगैरह चेक करना है, या पोर्टल का ओवरव्यू देता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एक, अब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करूँगा तो ये मुझे एक और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल्स डालना है, कस्टमर की डिटेल्स। तो मेरे केस में देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, और नेम डाल के मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए किसको आप इंश्योर करना है तो यहाँ पे डाल दें। मेरे केस में मैं अपना ही डाल दूंगा, और एज वगैरह सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो पिन कोड डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पिन कोड या अपने हिसाब से सिटी वगैरह डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब ये सब क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ या सी सेक्शन, अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे देखिए टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड और अस्थमा कंडीशन, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरे केस में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबव क्लिक करने के बाद व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अब जैसे व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए जितनी भी डिटेल्स हैं मेरे एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितने भी यहाँ पे टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, सॉरी जो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का है, यहाँ पे रिलायंस का है, आदित्य बिरला का है, आदित्य कैपिटल का है, और नीचे जाएंगे तो मगमा एचडीआई का है, और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीवा बोपा का एचडीएफसी का मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कवर 5 लाख का है, कैशलेस हॉस्पिटल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप चाहें पे या तो कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे नीवा बोपा का प्लैटिनम प्लस 2.0 कार्ड सेलेक्ट करूँगा। नीचे है, शायद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना दिख पाए क्योंकि ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये प्लान ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अब प्लान ओपन होने के बाद आप इसका फीचर्स रहता है वो देख सकते हैं, और नीचे पॉलिसी पीरियड कितना चाहते हैं, कितना सेविंग होगा, राइडर्स के ऊपर क्या बेनिफिट है, वो राइडर्स के क्या बेनिफिट है वो सब देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कमीशन का कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। आप अगर सेल करने के बाद शायद आपको कमीशन के बारे में पता चले, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट जो समरी है उसी में आपका कमीशन दिखा दे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑल फीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक और वेबसाइट खोल देगा उसी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कवर दिखाएगा, प्रीमियम दिखाएगा, एनुअली कितना पड़ेगा, क्लेम सेटल रेशियो 96% है न्यू का। उसके बाद देखिए हाइलाइट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, क्लेम प्रोसेस वगैरह, क्लेम हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब देख के आप अपने कस्टमर को एडुकेट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। रूम जैसे यहाँ पे रूम रेंट लिमिट है, बूस्टर प्लस है, लाइफ हेल्दी है, लॉक द पीरियड, लॉक द क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल जाता है वो भी अनलिमिटेड टाइम्स, और रीअश्योर फॉर एवर भी यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, और क्लेम प्रोसेस वगैरह, रिएम्बर्समेंट और कैशलेस दोनों मिल जाता है, हॉस्पिटल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करने के बाद प्रोसीड टू बाई के ऊपर क्लिक करें। अब जैसे प्रोसीड टू बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको फिर से पूरी डिटेल्स देनी है, मतलब किसके लिए आप इंश्योरेंस वगैरह करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेम दे दें, मैरिटल स्टेटस दे दें, पैन कार्ड नंबर डाल के, और यहाँ पे देखिए मेंबर को किस किस को अगर मान लीजिए आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका मेंबर का डिटेल देना है। फिर मेडिकल हिस्ट्री वगैरह देनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, कौन सा टैबलेट लेते हैं, कौन सा सी सेक्शन हुआ था, वो सब डिटेल डालने के बाद, नॉमिनी डालने के बाद आपका जो है प्रपोजल हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से इंश्योरेंस अपने कस्टमर के लिए परचेज़ करके दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इस ऐप के बारे में। अब देखिए ये सब करेंगे तो उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए मैं होम पे जाता हूँ,
अब होम पे जाते ही देखिए यहाँ पे मैंने जो अभी क्वेरी सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने कोई सेव वगैरह नहीं किया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। तो अगर चाहें तो आप एज ए क्वेरी इसको रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली पीबी पार्टनर्स में रिकॉर्ड हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए होगा तो सेम क्वेरी को व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो ये पूरा फीचर है पीबी पार्टनर्स के, तो काफ़ी अच्छा पोर्टल है। लेकिन इसमें कंपेयर करूँ टर्टल मिंट से तो बहुत सारे फीचर इसमें मिसिंग है। अगर पॉलिसी बाजार में डायरेक्टली इंश्योरेंस सर्च करेंगे तो वो पोर्टल कुछ अलग ही है, वो बहुत ज़्यादा फीचर्स दिखाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स हैं। अब मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है, मेरे हिसाब से टर्टल मिंट ही अच्छा है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है कि अगर आप डायरेक्टली इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम कम रहता है, बट यहाँ पीबी पार्टनर्स में अगर आप चेक करेंगे तो सेम कंपनी का सेम प्लान जो रहता है उसमें प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे 500-600 रुपीज़। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग तो हमें पीबी पार्टनर्स का अकाउंट बना के दे रहे हैं, लेकिन अब हम लोग किसी का इंश्योरेंस कर रहे हैं मान लीजिए, उसको वो बंदा क्या करेगा, वो जाकर डायरेक्टली यहाँ से मतलब पॉलिसी बाज़ार से ही ख़रीद लेगा। वो सोचेगा कि 500-600 कम पड़ रहा है तो मैं एजेंट से क्यों लूँ, हमारे से क्यों लूँ। अब मुझे पता नहीं इनका क्या रूल्स और रेगुलेशन है, कैसे ये काम करता है। और कमीशन वगैरह का तो वो डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस सेल करते हैं आप। जैसे किसी पे 15 है, किसी पे 20 है, किसी पे 25 है, अप टू 30% भी है किसी में। तो ये रहा पूरा पोर्टल के बारे में, पीबी पार्टनर्स के बारे में। तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बस सेल नाउ के ऊपर क्लिक करना, जो भी इंश्योरेंस सेलेक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। या आप क्या कर सकते हैं, लीड्स में आके जो भी अपना है चीज़ें दे सकते हैं। बस यही सब है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं कंपैरिजन भी करूंगा पीबी पार्टनर्स का और टर्टल मिंट प्रो का जो एजेंट पोर्टल है। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए से ही बैंकिंग टेक टॉपिक के साथ।